क्वेश्चन नंबर 9 8.1 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 होगा चैप्टर 8.1 का 10 ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि इन ABC राइट एंगल एट बी पर बेटा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और tan थीटा 1/√3 है, तो फाइंड करना है sin A cos B प्लस cos A sin C और cos A cos C माइनस sin A और cos C का आंसर हमें फाइंड करना है। ठीक है, हम इसे कैसे करेंगे देखो यहाँ पे सबसे पहले आप एक फिगर डिनोटेट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसको इस तरह से हमने डिनोट कर दिया, इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको C बोल दिया। अगर ऐसे ना बोल करके हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसको B बोल दो, इसको A बोल दो और इसको C बोल दो। ठीक है, अब आप ध्यान दो, आपको सबसे पहले दिया है tan थीटा दिया, क्या दिया है tan थीटा। अब tan थीटा दिया है तो हम tan के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो tan थीटा इक्वल टू होता है बेटा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा बेटा 1/√3। तो तुम्हारा 1/√3 मतलब तुम्हें p बराबर और b बराबर क्या मिला, मतलब तुम्हें बेस कितना मिल गया बेटा, बेस मिला √3, बेस √3 हो गया और परपेंडिकुलर आपका 1 हो गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। वापस अपना पाइथागोरस आ गया बेटा। अब पाइथागोरस यूज करो। तो देखो पाइथागोरस कैसे यूज करेंगे, तो AC² क्या यूज करोगे, AC² इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा BC² और प्लस में क्या आएगा AB²। ठीक है, AC² नहीं देखा बेटा अपने को, तो AC का ऐसे रहेगा। BC² कितना दे रखा आपको, BC² 1 देता है, 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना देता है बेटा आपको, कितना देता है 3, तो 3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा आपको, यहाँ की बात हो जाएगी। अब आप ध्यान दीजिए A² इक्वल्स टू 1 और इधर देखो मैंने अभी आपको बोला था कि जब भी √3 और √3 का मल्टीपल होता है तो वही का वही नंबर 12 आता है, वही का वही नंबर 12 आता है। ये बात याद रखिए, जब भी √3 और √3 का मल्टीपल होता है तो सेम नंबर 12 जाता है। तो देखो आगे, अब इन दोनों को बेटा ऐड कर लिया तो 4 हो गया। अब 4 होते ही बेटा देखो इधर AC² हो गया। अब देखो AC बराबर क्या हो गया √4 हो गया। अब AC का आपका फाइनल आंसर हो गया बेटा 2। तो आपको हाइपोटेनस क्या मिल गया बेटा 2 मिल गया। यहाँ तक की बात आपको एकदम समझ में आ गई। अब आप ध्यान करो, इसमें क्वेश्चन ने कहा क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि अगर sin A और cos C और cos A और sin C, sin A पूछा है बेटा, तो A पूछा है तो हमारा A से देखेंगे तो क्या आएगा 1/2। sin A का हमारा क्या आएगा 1/2। तो हम सबसे पहले sin A लिख देते हैं, sin A। तो sin A के लिए फॉर्मूला क्या आएगा बेटा, तो sin A को तो A से देखना पड़ेगा ना, तो A के सामने वाली लाइन कौन सी है, परपेंडिकुलर आता है, तो क्या आता है 1 और A परपेंडिकुलर के अपॉन तो हाइट आता है, तो हाइट कितना बेटा 2 है। ये sin A लिख दिया। इसी तरह से सेकंड क्या पूछा, cos C पूछा बेटा, क्या पूछा cos C। अब cos C देखो बेटा, cos को C से देखा जाए तो सामने की भुजा, cos को अगर C से देखा जाए तो सामने की भुजा अपन क्या हो जाएगा, तो cos C से देखो तो क्या आ जाएगा √3/√2, क्या आ जाएगा बेटा √3/√2 हो गया। अब सेम द लाइक देखो आप cos A देखो, cos को अगर A से देखा जाए, cos को अगर A से देखा जाए तो क्या होगा बेटा, सॉरी यहाँ पर cos C जब पूछा हमने तो C में 5 की भुजा अपन हाइपोटेनस आता है, क्या आता है 5 की भुजा अपन हाइपोटेनस, और cos C में ये आता है, सॉरी कहाँ था अपना cos C, हाँ cos C में आता है 1/2। अब हम लोग बात करें cos A, तो cos A में क्या हो जाएगा, ध्यान देना cos A को हम लोग लिखेंगे कि cos A उसके बाजू की भुजा अपन हाइपोटेनस, तो बाजू की भुजा क्या आती है बेटा 3 आती है √3, तो क्या हो जाएगा √3 अपन हाइपोटेनस कितना है बेटा 2 है। अब sin C पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है sin C, तो sin C में क्या आ जाएगा बेटा आपका, तो sin C कहाँ से देखोगे आप, C से देखो तो सामने की भुजा अपॉन 2, मतलब sin C के सामने देखो, ये वाली कंडीशन में देखना है बेटा आपको। C यहाँ है तो C के सामने कौन है, C से देखने के लिए बोला sin C बोला है C, तो क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या आ जाएगा बेटा आपका √3/2। यहाँ तक आपको समझ आ गया एकदम क्लियरली। अब आपको उसको फॉर्मेशन में उतारना है। देखो मैं फॉर्मेशन में उतार रहा हूँ कि मैंने लिखा sin A cos C प्लस में cos A और sin C। अब
अब ध्यान दो इसको कैसे उतारते हैं। सबसे पहले देखो cos a की वैल्यू 1/2 और ट्वाइस कर दीजिए, और फिर cos c की वैल्यू 1/2 प्लस की साइन। सेकंड में क्या बेटा cos a √3/2 और ट्वाइस √3/1। देखो दोनों की दोनों सेम है, ये वाली और ये वाली दोनों। अब क्या होगा बेटा, इसका मल्टीपल सेम सेम नंबर नीचे सेम सेम ऊपर है, तो ऊपर ऊपर सेम सेम हमारा क्या होगा 1/4 हो गया और प्लस की साइन। इन दोनों में मल्टीपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बार आ गए और नीचे 4 हो जाएगा। अब देखो नीचे की संख्या सेम आ रही है इसलिए कॉमन ले लो और ऊपर में बस दोनों को प्लस कर दो क्योंकि ऐड की साइन है, तो 4 हो गया। अब 4 में मल्टीपल डिवाइड काटेगा क्या होगा 4 4 1। आपका पहला आंसर क्या है बेटा 1। इसी तरह से आप सेकंड आंसर देखो बेटा, इसी तरह से सेकंड आंसर देखो, इसका क्या लिखा है कि cos a ट्वाइस cos c, क्या cos a ट्वाइस cos c, और फिर क्या लिखा था sin a ट्वाइस में sin c, है ना। अब आप ध्यान दो cos a कितना है आपके पास, तो cos a हमारे पास है √3/2, कितना है √3/2 ट्वाइस आ गया, और cos c कितना है 1/2, तो 1/2 कर दिया माइनस की साइन। यहाँ पर sin a कितना है 1/2 और sin c कितना है 1/2, और sin c देखो sin c कितना है √3/2, है ना, तो √3/2 कर दिया। अब देखो इन दोनों का नीचे के आंकड़े देखो बेटा सेम सेम, तो इन दोनों का मल्टीपल हो गया तो √3 1 का √3 हो गया, और नीचे के आंकड़े दोनों सेम सेम इसलिए कॉमन ले लिए। इनमें भी देखो इन दोनों का मल्टीपल हो गया तो कितना हो गया √3, नीचे के दोनों आंकड़े सेम सेम कॉमन ले लिए। अब देखो ये प्लस है बेटा, ये आगे वाली साइन प्लस की है और पीछे वाला क्या माइनस का है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा बेटा माइनस, तो आंसर क्या है आपका 0 है। समझ गए आंसर का क्लियर।